टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का ये मंत्र है, पर हाल के वर्षों में एशिया के देशों में लोकतंत्र का संकट क्यों गहरा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। ऐसे में सवाल उठता है कि सैन्य शासन का हाल जानने के बावजूद तख्तापलट क्यों होते हैं। यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है जब भारत के एक और पड़ोसी देश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना में तख्तापलट हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं एनलाइन न्यूज़। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सैन्य शासन का इतिहास 1998, 1978 और 1999 में हुए तख्तापलट से जुड़ा हुआ है। सैन्य शासकों ने हमेशा से ही राजनीतिक विरोधियों को दबाने, संविधान में हेरफेर करने और सरकारी सिस्टम को अपने हित में मोड़ने की कोशिश की और इसके बावजूद पाकिस्तान में बार बार तख्तापलट होते रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन देशों में लोकतंत्र क्यों नहीं पनप पाता। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ भी तख्तापलट हो गया। सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उसी तरह बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह ही तख्तापलट होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार बांग्लादेश में तख्तापलट हो रहा है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद से यहाँ सैन्य शासन का दौर शुरू हुआ। इसके बाद कई बार सैन्य तख्तापलट हुए, जिसमें 1982 में हुसैन मोहम्मद इरशाद का तख्तापलट शामिल है। बांग्लादेश में सेना का सत्ता में हस्तक्षेप कोई बड़ी नई बात नहीं है। इस बार का तख्तापलट हालांकि सैन्य तख्तापलट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसमें विपक्षी दलों, आतंकी साजिशों और विदेशी ताकतों की मिलीभगत बताई जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बात करें तो ये एक समान इतिहास रखने वाले देश हैं। दोनों देशों में हमेशा से ही सेना का नियंत्रण रहा है। पाकिस्तान में 1947 से सेना का हस्तक्षेप सत्ता में रहा है और इसने कई दशक सैन्य शासन में ही बिताए। इसी तरह बांग्लादेश में भी सेना का प्रभुत्व रहा है। श्रीलंका का बात करें अगर तो 2022 में वहाँ भी तख्तापलट हो गया। श्रीलंका ने 2022 में तख्तापलट जैसी स्थिति का सामना किया। आर्थिक संकट के कारण जनता का गुस्सा भड़क गया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया। और अब अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ के तख्तापलट पर एक नज़र डालते हैं। अफ़गानिस्तान का इतिहास भी तख्तापलट से भरा पड़ा है। 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ना पड़ा। म्यांमार में 2021 में तख्तापलट हुआ था जब सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया गया और देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब सवाल ये है कि जब भारत के पड़ोसी देशों में तख्तापलट होते रहता है तो भारत में क्यों नहीं होता। भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत है और सेना का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। जनरल करियप्पा और पंडित नेहरू के संबंधों के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय सेना का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भारतीय सेना का अनुशासन और लोकतंत्र भारत सेना में अनुशासन का पालन करती है और लोकतंत्र का हिस्सा बनी रहती है। चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं। पड़ोसी मुल्कों और साउथ एशियन देशों में तख्तापलट और लोकतंत्र के संकट के विपरीत भारत में लोकतंत्र मजबूत और स्थिर है। इसका जो एक प्रमुख कारण है, जैसा कि हमने बताया आपको, कि सेना का राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है और जो सरकारें हैं, जो लोग सरकार चुनते हैं, उनके द्वारा देश को बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है। तो कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए एनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।